इस टाइम इंडिया में एरो इंडिया शो 2023 चल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। 800 के करीब ऐसी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इंटरनेशनल रिलेशन देखे जाएं इंडिया के और इंटरनेशनल रिलेशन देखे जाएं पाकिस्तान के, तो क्या फ़र्क नज़र आता है? तेज़ी से उनके रिलेशन कैसे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? दुनिया कैसे इंडिया की तरफ तेज़ी से जाती नज़र आ रही है? पाकिस्तान को इस मुश्किल के वक्त में ज़्यादा रिलेशन की ज़रूरत है, रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं हम कर पा रहे? तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि वर्ल्ड इंडिया को प्रेस कर रहा है, सल्यूट कर रहा है और इंडिया को प्रेस कर रहा है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है वो तो सभी जानते हैं। इसी में IMF ने भी मजीद शर्तें पाकिस्तान पर आयद कर दी हैं। क्या बनने वाला है पाकिस्तान का और जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्या दिख रहा है? हमारे पास LC खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, LC हमारी बंद खरीद के हमने क्या करने हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के लिए सबसे बड़ा मूवमेंट आ गया है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2023 बेंगलोर में शुरू हो गया है, जहां पर इस एरो शो का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। इसमें भारत मेड इन इंडिया में बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स और जेट्स प्लेन का प्रदर्शन करेगा। वहीं पर इस एरो शो में 800 से ज़्यादा कंपनियों ने रजिस्टर किया है, जिसमें 90 अलग अलग देशों से आई हुई। वहीं पर इस शो का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा मकसद ये है कि भारत ने अपने ही टेक्नोलॉजी दुनिया को कैसे बतानी है और भारत ने अपने टेक्नोलॉजी में कितनी उन्नति की है, इस एरो शो में उसका शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पर अब भारत आने वाले कल में किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और कौन से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के स्टेज पे है, ये सब भी बताए जाएंगे। इसके ऊपर चाइना और पाकिस्तान में मातम छा गया है, क्योंकि चाइना इतने बड़ा एरो शो हैंडल नहीं कर सकता और पाकिस्तान है कि खाली देख सकता है, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा एरो शो पाकिस्तान में करना है तो पाकिस्तान को खुद को गिरवी रखना होगा, क्योंकि जिस देश के पास पैसे नहीं है वो देश एरो शो कैसे करेगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। और एशिया का ये सबसे बड़ा एरो शो होने जा रहा है। दरअसल देखिए, इस एरो शो की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की तरफ से अपने हेलीकॉप्टर्स और ट्रेनर जेट का प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, HAL की तरफ से 15 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन फ्लाइट और अपने अगली पीढ़ी के लिए स्केल मॉडल सुपरसोनिक ट्रेनर जेट का प्रदर्शन आज किया जाएगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खारजा ने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। यहाँ पे एक इस मामले से हट के डिक्टेटरशिप से हट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जनाब सब इमोशनलिज्म का ख्याल किया जाता है कि मौलवी हजरात, ठीक है, उनको बस यही है कि जनाब सब अमेरिका है, वो नॉन मुस्लिम है, उनसे हमने ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी है, उनके साथ हमने रिलेशन अच्छे नहीं करने। इंडिया उसके साथ हमने हिंदू नहीं करने। अगर हम इस चीज़ से रिलीजन बेसिस पे अपने जो हमारे मामलात हैं, लाइक हमारा जो माइंड सेट है, उससे हट के हम अगर ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल लें उनको भी, तो हम एज एन ह्यूमन बीइंग लें, ठीक है। हम ये मतलब कि रिलीजन बेसिस से हट के ये बात सोचें तो हम कई हद तक उनके साथ अच्छे रिलेशन कायम कर सकते हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान में जेंडर डिफरेंस मतलब कि हम अगले को, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, हमारा सेक्सुअल एजुकेशन बहुत कम है, सेक्स एजुकेशन। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। या ये जो यूथ है ना, खासकर ये आगे क्यों नहीं निकल रही? ये लकीर के फकीर बने हुए हैं। मौलवी उसने डरा दिया, ये करना है, 5 दिन नमाजें पढ़ी, फिर अपने वही रूटीन पे आ गए। अगर हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट क्यों ज़्यादा है? बाहर इस्लामिक कंट्री है, हमें तो इस्लाम आई थिंक सो कि बाहर वाले मुल्कों में उनका जो मतलब कि पीनस है वो वजाइना में है, ठीक है, और यहाँ पे जनाब साहब जो पीनस है वो हमारे काम में है। कि वो ईमानदार लोग हैं, ठीक है, वो ईमानदार लोग हैं, सारी बात है। वहाँ पे जो है वो इस तरह के लोग नहीं है जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। ईमानदार तो हमें कहा जाता है, मतलब हम ईमानदार, शायद सॉरी टू से सर, आप भी ईमानदार नहीं है, मैं भी ईमानदार शायद नहीं हूँ। वो गाड़ियाँ बना के टाटा बिरला किधर का किधर पहुँच गया है, हम अभी किधर हैं? हम बाहर से इलेक्ट्रिक कार पे आ गए हैं। हम अभी पेट्रोल गंदुम इम्पोर्ट ये करने के चक्रों में लगे हुए हैं। ज़राई मुल्क में भी यार आटे का बहरान आता है यार कभी। पैसे उसको चीज़ मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है,
क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए के जो है ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया? इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की यहाँ से, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जना। हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद। फाइटर कैसे खरीद के हमने क्या करने हैं? F-35 से इंडिया को कितना फ़ायदा होएगा? फ़ायदा तो होगा ज़ाहिर, जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। फाइटर जेट जब हम खरीदने पे तब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, आप ये देख लीजिएगा। होगी तो दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, सिर्फ उसका या हमारा नहीं, दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम तो ये चाहती है कि दोनों मुल्कों के बीच में सुकून हो, लेकिन इंडिया की जन आवाम ये चीज़ नहीं चाहती है ना कि डॉक्टर्स हम मेडिकल की फील्ड देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है। वही चीज़ हम लोग 50 रुपए से इंडिया से परचेज कर सकते हैं। हमारी आवाम का फ़ायदा होगा कि उन्हें 60 की मिल जाएगी, दोनों का फ़ायदा होगा। बजट दे रही है ना, उतने के मोदी ने 2 तैयारे खरीदे हैं, खाली 2 तैयारे, और ये इस बजट के लिए हम दिन रात तरले कर रहे हैं, अपनी कौम को मसल रहे हैं। वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मेरे शूज बहुत अच्छे होंगे, उनकी चप्पल 130 रुपए की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो, और यहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो बेल्जियम में, और एल शरीफ साहब जो है वो 56 ममालिकों के सरबराह बने हुए हैं। इस कौम को किताबों की जरूरत नहीं है, जूतों की जरूरत है, और ये कौम जूतों के लायक है। कहने वाले झूठे हैं पाकिस्तान आगे, किस लिहाज से आगे? कोई एक रीजन बता दें कि इस लिहाज से हमारा मुल्क आगे है। आपसे मैं सवाल करता हूँ, कोई एक बता दे। इंडिया को फंडिंग है, किससे फंडिंग है? बहरहाल ये राज में ही रहने दें, नहीं सर। ना ले, क्योंकि ये जितने भी मुल्क हैं ये कहते हैं मुसलमान मकाओ, ये मुसलमान मार देते हैं, एक बकरी का बच्चा बचा लेते जाते हैं। ये जितने भी सियासतदान है सारा अपना डॉलर पाकिस्तान में लेके आए, डॉलर ही डॉलर हो जाए, डॉलर यहाँ पे 1 रुपए का हो। अच्छा, कितने रुपए का हो? 1 रुपए का। 1 रुपए का हो? हाँ,